अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम कौमी मंजरनामे पे तो पोलिटिकल डायलॉग है तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो मुज़ाकराती टीमें बनी हुई हैं, मुज़ाकरात की जो आजकल बड़ी बाज़ गश्त है। तो देखते हैं अब मुज़ाकरात कितने कामयाब होते हैं कि, लेकिन बात यह है कि अहम डेवलपमेंट जो हमारे सामने आई है, मैं आपको बताऊं कि सीनेटर इरफान सदीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और मुज़ाकराती टीम में मेन मुहर्रिक हैं, तो उनका ये कहना, उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि पीटीआई जो है वो ख़ुद ही संजीदा नहीं है। उसने कहा पीटीआई की संजीदगी अगर आपने देखनी हो तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि मुज़ाकरात के सिलसिला कब से शुरू हुआ और अभी तक जो है वो पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड भी नहीं दे सकी। और ख़ुद पीटीआई के जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान हैं वो इतने कन्फ्यूज़्ड हैं, और बल्कि कन्फ्यूज से आगे बढ़ के जो है उन्होंने कहा कि वो खौफ का शिकार है कि अगर हम मुज़ाकरात करते हैं तो ख़ुद इमरान खान अगर इनकार कर दे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ तक बात हुई कि टीम के मेंबरान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पे भी लगे हुए हैं। पीटीआई जो है वो खुद एक दूसरे से लड़ाई में जो है लगी हुई है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश है। नंद और भाविज का जो इस टाइम पड़ा भी आपके सामने है। एक साइड पे बुशरा बीबी क्या कहती है, दूसरी साइड पे अलीमा खान क्या कहती है, और ये जिस तरीके से इनकी फाइट्स चल रही है वो भी आपके सामने है। तो इवन के यहाँ तक तो इन दोनों की फाइट है कि इन दोनों ने जो है वो एक दूसरे की टीम और उनके बंधु के नाम भी जो है वो कुछ इदारों को दिए हैं। तो अब बात यह है कि किसको, अब खुद पीटीआई में एक धड़ा जो है वो अलीमा खान के साथ है, एक बुशरा के साथ है, एक और धड़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ है। तो अब ऐसे उसमें मुज़ाकरात हूँ तो क्या होगा, कौन किससे होगा, किस धड़े से होगा। और कोई एक धड़ा जो है वो इस अटेम्प्ट में है कि ये मुज़ाकरात ना हूँ, दूसरा कहता है मुज़ाकरात हूँ। तो ये मतलब है ये भानमती का कुंभा जो जोड़ा गया पीटीआई के लिए, जो पीटीआई में जितने भी लोग हैं ये भानमती का कुंभा ही है ना, कोई उधर से उठा, उधर से उठा, उधर से उठा। अच्छा, अब तो ज़्यादातर वकला की आदत है, उनका तो पोलिटिकल जो वो है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है कि सियासी लोग तो उसमें कम हैं, प्रोफेशनल वकील हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे वकील हैं। तो वो पॉलिटिकली उनमें वो विजडम की भी कमी है। तो बहरहाल अब मामला ये है कि आपके सामने है कि अभी तक जो है इन्होंने जो है वो कोई ठोस मतलब लाया अमल इख्तियार नहीं किया ख़ुद वो। अधिक बात यह है, एक बात तो हकीकत है और वो ये है कि मुज़ाकरात पहले भी हुए थे। हमें याद है, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त का चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, आपको याद है वो कितना गुड टू सी यू कहने वाला था खान को जो उसने कहा। तो वो पीटीआई का इतना बड़ा संपितेज़र, पीटीआई का इतना बड़ा हमदर्द और इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए उसने हर मुमकिन फैसिलिटेशन की और इवन के अपनी सुप्रीम कोर्ट को उसने जो है वो पंचायत में डिवर्ट कर दिया था। और उस टाइम वो जो इलेक्शन की तारीख वाला एक मामला था और उसमें कहा था कि आप जो है वो पीडीएम की हुकूमत थी वफाक में, उनके साथ मिल बैठें और किसी नतीजे पे पहुंच के आप हमें बताएं। और मुज़ाकरात की टाइम दिया गया था, सारा कुछ किया गया था। उस टाइम फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी पेश थे खान के कहने के ऊपर। लेकिन एट दी एंड जब मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए थे और कहने वाले ये कहते हैं कि इलेक्शन डेट जो है वफाकी हुकूमत पीएमएलएन हुक्मरान इत्तेहाद, उस टाइम इत्तेहादी हुकूमत थी, ये राज़ी हो गई थी पीटीआई की उस पर, और इलेक्शन आम इंतखाबात की तारीख जो है वो कंबाइन पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद मिल के देने वाले थे। लेकिन उस टाइम जो है वो खान ने पूरा का पूरा मुज़ाकराती अमल जो है उसको वाड़ के रख दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे क्या मैटर, मतलब चीज़ें डिस्कस हुई, वो राज़ी हो चुके थे जब मुज़ाकरात कामयाब तकरीबन हो चुके थे, उस अनाउंसमेंट होनी थी, इमरान खान ने रखना डाल दिया। तो अब भी यही कुछ है कि अब अगर हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाती हैं, किसी नतीजे पे पहुंच जाता है, नाव जो है वो जो बेड़ा है वो किनारे लगने के नज़दीक हो, तो ये ना हो कि उस पूरे बेड़े को ही खान जो है वो डबो दे और कहे कि मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो ये चीज़ों को मानता नहीं हूँ, और वो पीछे हट जाए। तो ये भी खान का कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से हुकूमत जो है वो भी बड़ी सियानी
बानी है और उनको पता है कि ये झूठों का आईजी है, ये किसी टाइम भी अपनी बात से यू टर्न ले लेता है, किसी टाइम भी मुकर सकता है। तो हुकूमत ये अब चाहती है कि आप हमें रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड दें और फिर ये कि श्योरिटी दें कि आपका जो बानी चेयरमैन है वो ऑन बोर्ड होगा, वो फिर इनको डिरेल नहीं करेगा। और बल्कि यहाँ तक भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान के जो बानी चेयरमैन है उसके दस्तखतों से मामलात आगे चलेंगे। जब तक वो चार्टर ऑफ डिमांड पे दस्तखत नहीं करेगा उस वक्त तक आगे मामलात नहीं बढ़ेंगे। ये भी बातें हो रही हैं। अब पीटीआई को जब हम देखते हैं तो उसमें सारे कंफ्यूज्ड हैं और ख़ुद पीटीआई के, अब पीटीआई भी अपने तौर पे भी कंफ्यूज्ड है कि उसकी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ सेंसिबल लोग भी हैं, लेकिन वो कुछ कहते हैं और उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चाहे बैरून मुल्क बैठे हों चाहे अंदरून मुल्क बैठे हों, वो कुछ और कहानी डालते हैं और वो खुद पीटीआई की जो क़यादत है वो अब इनसे तंग हुई है। तो इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है और हुकूमत भी अब इनको कह रही है कि पहले आप इनको डिसोन करें, इनको अपने आप से हटाएं ताकि आप इनका फिर दबाव भी ना ले सकें, क्योंकि ये कुछ करते हैं वो उधर से वीडियो कर लेते हैं, ट्वीट कर देते हैं, दबाव बढ़ाते हैं और वो जो यूथिए हैं वो उनकी बात को जो है ऑन करते हैं और अपनी लीडरशिप के ऊपर चढ़ दौड़ती हैं। तो ये मतलब बात ये है, सच पूछे तो पीटीआई कभी पॉलिटिकल जमात ही नहीं थी, बन ही नहीं सकी, मौके भी बहुत ज़्यादा मिले और अब भी इसी वजह से जो है वो पीटीआई में चूँकि उनके वर्कर्स हूँ, उनके कारकुन हूँ, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हूँ, उनके नरेटिव परसेप्शन मैनेजर्स हूँ, उनमें वो पॉलिटिकल वर्कर वाला जो एक शऊर होता है वो शऊर नहीं है। बेसिकली सदर आसिफ अली जरदारी ने दुरुस्त कहा था कि आप पीटीआई को सियासी जमात मानते हैं, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा ये पीटीआई सियासी जमात ही नहीं है और ख़ुद उन्होंने खान का जो फ़ैन क्लब है इसको उन्होंने मिसाल दी थी, उन्होंने कहा ये कल्ट है। और ये मिसाल उन्हें कि आप अमेरिका और उसमें इलाकों में चले जाएं देखें तो वहाँ पे जो पादरी होता है, जो मजहबी शख्स होता है, उसका एक मखसूस कल्ट होता है, उसका अपना मखसूस फ़िरका होता है और वो उसके तय और फिर उसको मानने वाले मखसूस कल्ट, वो फिर उसी की बात को चाहे वो झूठ हो सच हो उसी को ही सब कुछ हकीकत मानते हैं और वो बड़े। तो उन्होंने कहा यही कुछ तरीके इंसाफ में है, तरीके इंसाफ में इमरान खान के अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊँ कि जब भी मुज़ाकरात की कहानी होती है, 26वीं तरमीम पे हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों पे जब भी तो ये खुद कहते हैं पीटीआई वाले कि हम तो जो है ना वो कुछ भी नहीं है, असल फैसला तो अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स करता है या करेगा, हम तो बस हम इधर से कोई फैसला करें वो ना माने। तो खुद वो इमरान खान जो है वो इन लोगों को ओन ही नहीं करता जिनको उसने आगे रखा हुआ है। तो अब ऐसे मसाइल में आप बताएं कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आती, ये नहीं चढ़ेगी, ये नाकाम होंगे बस। ऐसे ही है। पीटीआई भी वक्त गेन कर रही है कि वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रही है, वो कोई नया प्रोपेगेंडा ढूंढ रही है, कोई नया इशू बनाना चाह रही है कि फिर से वो अपने वर्कर्स, चूँकि अब उसका वर्कर जो है वो थक चुका है, बार बार एहतजाज, इंतशार, फितना, फसाद, अब वो वर्कर्स भी निकलने को तैयार नहीं है। तो इनको भी थोड़ा टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि वर्कर्स जब तक चार्ज हो जाएं फिर उसके बाद शायद कोई नई मूव चलाएं। तो बहरहाल ये जो मुज़ाकरात चल रही हैं इसमें कोई हमें तो चीज़ें नज़र आ नहीं रही कि कोई पेशरफ्त हो और साबरा का सारा मामला जो है वो ख़ुद पीटीआई के अंदर ही चीज़ें दुरुस्त नहीं है। तो ये है। बहरहाल आप इस मामलात को कैसे देखते हैं, मुज़ाकरात की कहानी कैसे देखते हैं, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।